पश्चिम बंगाल के राजनीति में इस समय सबसे बड़ी चर्चा अगर किसी नाम को लेकर हो रही है तो वह है अभिषेक बनर्जी। कभी तृणमूल कांग्रेस की युवराज, सेनापति और पार्टी के भविष्य के चेहरे के तौर पर पेश किए जाने वाले अभिषेक अब अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ती नाराजगी और दूरी का सामना कर रहे हैं। 2026 विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के खराब प्रदर्शन और 100 सीटों के अंदर समेटे जाने के बाद पार्टी के अंदर माहौल तेजी से बदलता दिखाई दे रहा है। सूत्रों के मुताबिक अब कई वरिष्ठ नेता खुलकर नहीं तो अंदर खाने ही अभिषेक बनर्जी की रणनीति और नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। जो नेता कभी उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे, वही अब दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। एक समय ऐसा था जब चुनावी मंचों पर ममता बनर्जी के साथ साथ अभिषेक बनर्जी को भी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत बताया जाता था। तृणमूल के कई नेता उन्हें भविष्य का चेहरा और दूसरे नंबर का सबसे बड़ा नेता कहते थे, लेकिन चुनावी हार के बाद राजनीतिक समीकरण लगातार बदलते दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले पार्टी से निलंबित नेता रिज्जू दत्ता ने खुलकर हार का ठिकरा ममता और अभिषेक दोनों पर फोड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी जरूरत से ज्यादा आईपैक पर निर्भर हो गई थी और संगठन पर नेताओं का नियंत्रण कमजोर हो गया था। उनके बयान ने पार्टी के भीतर चल रही नाराजगी को सार्वजनिक कर दिया। पार्टी के अंदर में एक थ्रेट कल्चर चलता था कि आपको सर झुका के ऑर्डर फॉलो करना है। आपने अगर आपकी आवाज उठाई तो पार्टी में आपका जगह नहीं है। तो जब अभी पार्टी क्षमता से चली गई है, सब अपना मुंह खोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं अंदर में क्या होता था, और ये अभी पार्टी को सुनना पड़ेगा। उन्होंने जो किया उनको तो वो सुनना पड़ेगा। इसी तरह फलता विधानसभा सीट से जुड़े विवाद ने भी अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा दी। फलता से जुड़े नेता जहांगीर खान, जिन्हें अभिषेक का करीबी माना जाता था, पुनर्निर्वाचन से पीछे हट गए। इस पूरे मामले को लेकर पार्टी के अंदर सवाल उठे कि आखिर इतने आरोपों के बावजूद उनके खिलाफ पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई। सूत्रों के मुताबिक कई वरिष्ठ नेताओं ने अभिषेक की पुष्पा प्रीति को लेकर भी नाराजगी जताई। विवाद यहीं नहीं रुका। लिप्स एंड बाउंस और अभिषेक बनर्जी के परिवार से जुड़े 17 ठिकानों पर कथित अवैध निर्माण को लेकर नोटिस भेजे जाने के बाद पार्टी के अंदर असहजता और बढ़ गई। इस मुद्दे पर जब फिरहाद हकीम से सवाल किया गया तो उन्होंने खुद को मामले से अलग करते हुए कहा कि यह पूरी तरह नगर निगम और कानूनी प्रक्रिया का सवाल है। तो दादा आपके रहते दादा किस प्रकार से नोटिस हो रहा है, आपको अरे चल रहा है दादा? तो हम हर नोटिस हमको क्या बोल क्या करेगा? तो आपकी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव को कहा जा रहा है कि वो अवैध घर में रहते हैं। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव को कहा जा रहा है कि वो अवैध घर में रहते हैं, और कोलकाता के मेयर बोल रहे हैं मुझे पता नहीं है। आप चिल्ला रहे क्यों? पता नहीं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पार्टी के बड़े नेताओं का इस तरह सार्वजनिक दूरी बनाना एक बड़ा संकेत है। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या तृणमूल कांग्रेस के भीतर सचमुच अभिषेक विरोधी धड़ा मजबूत हो रहा है? क्या चुनावी हार के बाद पार्टी में नेतृत्व को लेकर नई खींचतान शुरू हो गई है? क्योंकि बंगाल के राजनीति में पहली बार ऐसा माहौल दिख रहा है जहां कभी अछूत माने जाने वाले सवाल अब खुलेआम उठने लगे हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।